बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब हम चिकन के कीमे से तैयार करेंगे। तो चलिए ये चीज़ें नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चिकन का कीमा चाहिए होगा 2 पाउंड। 1 कप चना की दाल थी जो मैंने 4 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दी थी। साबुत धनिया चाहिए होगा हमें 2 टेबल स्पून। ज़ीरा 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर्स हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून। सौंफ का हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। सब्ज़ इलायची चाहिए 5 अदद। 6-7 लौंगे चाहिए। 3 बे लीव्स चाहिए। और दालचीनी हमें चाहिए होगी 2 से 3 पीस छोटे से। और 2 बड़ी काली इलायचियाँ बड़ी वाली हमें चाहिए होगी। ड्राइड होल पेपर हमें चाहिए होगी राउंड अबाउट आधा कप। 1 से 1.5 इंच का हमें अदरक का टुकड़ा चाहिए होगा। 10-12 लहसुन के जवे चाहिए होंगे। आधा हमें अनियन चाहिए होगा। मेरे पास बड़ा था तो मैंने आधा ले लिया है। अगर दरमियाने साइज का या छोटा है तो 1 चाहिए। सॉल्ट हमें चाहिए होगा 1.5 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हमें हल्दी का चाहिए होगा। 1 फुल टीस्पून हमें गरम मसाले का चाहिए होगा। और आधा टीस्पून ही हमें मेथी कसूरी का चाहिए होगा। ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें चाहिए होगा फ्रेश धनिया, पुदीना, ग्रीन चिलीज हमें चाहिए होगी। स्प्रिंग अनियंस हमें चाहिए होंगे। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सब ड्राई मसालों को हम एक साथ ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, फिर इसका पाउडर बना लेते हैं। कोरिएंडर ऐड करते हैं। लौंगों को हम साइड पर कर लेते हैं क्योंकि लौंगों को अगर हमने ड्राई रोस्ट किया तो ये कड़वे हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमने रोस्ट नहीं करना, इनका कलर ब्लैक ना हो जाए, जल ना जाए मसाला। बस सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। जब नज़र आए थोड़ा सा स्मोक नज़र आ रहा है तभी हमने हीट को बंद कर देना है। थोड़ा सा कूल होने पर फिर हम इसको पीस लेते हैं। अब हमारा शामी कबाब का मसाला बन करके तैयार है। सबसे पहले हमें कीमा चाहिए होगा। दाल चाहिए होगी जिसको मैंने वॉश कर लिया था। अनियन डाल देते हैं। पेपर्स डाल लेते हैं ड्राई वाली। सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। हल्दी, कसूरी मेथी, गार्लिक जिंजर को मैं थोड़ा सा क्रश्ड कर लेती हूँ। जो मैंने अभी क्रश्ड किया है गार्लिक जिंजर उसको भी ऐड कर लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेते हैं। हमने मसाला तैयार किया था ये भी सारा ऐड कर देते हैं। फिर इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। आधा गिलास हम पानी का भी डाल देंगे ताकि चने की दाल गल जाए। सारी चीज़ें डाल दी हैं। गरम मसाला मैंने बचा कर रख लिया है, इसको हम एंड पर डालेंगे। सब कुछ मिक्स करके अब हम आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे, फिर चेक करेंगे इसको। फ्लेम को हम स्लो कर देते हैं ताकि जल ना जाए। लो से मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, फिर 10 मिनट के बाद हम इसको स्लो पर कर देंगे ताकि हल्की आंच पर पकता जाए। आधा घंटा हो गया था, अब हम चेक करते हैं। चेक करते हैं कि हमारी दाल जो है वो गल गई है। दाल हमारी बिल्कुल अच्छी तरह गल गई है। अब हम कुकर को थोड़ा सा और फ्लेम को तेज़ करते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी रिमेनिंग वाटर है उसको भी ड्राई कर लेते हैं। पानी को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना। बस 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से, और देख रहे हैं पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। इसी तरह हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए। बस मैं 1 मिनट के अंदर फ्लेम को बंद कर रही हूँ। मैंने पहले 20 मिनट के बाद चेक किया था, फिर मैंने इसको 15 मिनट और दे दिए थे। तो टोटल हमने इसको 35 मिनट के लिए पकाया था हल्की आंच पर। तो हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स थी, उसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और स्प्रिंग अनियन, उन सबको भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब मैं उसको चॉप कर रही हूँ।
ग्रीन वेजिटेबल मैंने सारी निकाल ली हैं। तो अब मैंने इसमें कीमा और दाल मिक्सचर सारा तैयार हुआ था, वो ठंडा हो गया है। अब मैं उसको भी चॉप कर रही हूँ। जब मैं सारा कुछ चॉप कर लूँगी फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम अच्छे तरीके से शामी कबाब का मिक्सचर मिक्स कर लेते हैं, सारे ग्रीन वेजिटेबल्स भी। बहुत अच्छा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इनकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। अब हम शामी टिक्कियाँ बनाकर तैयार करेंगे। ना ज़्यादा मोटी बनाएंगे और ना ही ज़्यादा पतली बनाएंगे, इस तरह। मैं सिर्फ अभी थोड़ी सी टिक्कियों को ही फ्राई करूँगी, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन बाकी की टिक्कियों को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जब मुझे ज़रूरत हुआ करेगी तो मैं निकाल कर एग को बीट करके तो फ्राई कर लिया करूँगी। ऐसे शामी कबाब बनाकर रखने से जब भी कोई अचानक मेहमान भी आ जाए या कोई फ्रेंड्स आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, कोई अचानक कोई भी बंदा आ जाता है, फिर जल्दी से हम बनाकर, सिर्फ हमें अंडे को चाहिए और उसको बीट करके फ्राई करके तो हम सर्व कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। 4 टेबलस्पून के करीब हमें ऑयल चाहिए होगा और एग को हम बीट कर लेते हैं। एग को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अब हम टिक्कियों को निकाल लेते हैं। अब हमारी शामी कबाब की टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। आप चाहें तो इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और चाहे तो रोल में बन में लगाकर भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होती हैं। इंशाल्लाह आप खुद भी बनाएं, खाएं और सारी फैमिली को भी खिलाएं, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जाने से पहले मैं आपको 2 टिप्स देना चाहती हूँ शामी कबाब की टिक्कियों के बारे में। सबसे पहले तो हमें दाल को और कीमे के मिक्सचर को हमने बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, खड़ी खड़ी सी दाल रहनी चाहिए, फिर हमारी टिक्कियों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। दूसरी बात ये है कि जब आप मिक्सचर को तैयार करें तो मेक श्योर करें कि ज़रा भी पानी उसके अंदर ना हो, क्योंकि अगर हमारे मिक्सचर में पानी हुआ तो हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो खुल भी सकती हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं तो आपकी भी बहुत अच्छी रेडी होंगी। अब मुझे मेरी अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारे प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।